नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 3 पुलिस कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम घास गिर गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग अक्सर जब पुलिस कर्मी को देखते हैं तो हमारे मन में कैसे ख्याल आते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर रक्षक बनकर वो भक्षक बनने की कोशिश करते हैं, वसूली, बड़ी बड़ी वसूली को अंजाम देते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, मामले को सुलझाने के लिए बड़ी रकम मांगते हैं। अक्सर दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर, खबरें अखबारों में और चर्चाएं बाजारों में हुआ करती हैं। दोस्तों ऐसा ही एक मामला सामने आ गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। कारण क्या है, मामला क्या है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नागरिक असहाय हो जाता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नागरिक असहाय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वसूली मामले में 3 पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। मामला क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर विस्तार से दिखाने जा रहा हूं। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर एक जौहरी से जबरन वसूली के मामले में आरोपित 3 पुलिस कर्मियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द की। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही वसूली करने लगे तो नागरिकों के सामने गहरा संकट खड़ा हो जाता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा, जब कानून के रक्षक ही वसूली करने वाले बन जाएं, तब नागरिक संदेह और असमंजस में पड़ जाता है। विरोध करने पर तत्काल प्रतिशोध का खतरा होता है और उसके पास वर्दीधारी सत्ता के सामने चुपचाप झुक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, भले ही अधिकारों का खुला दुरुपयोग हो रहा हो। दोस्तों ये सच्चाई है कि जब भी पुलिसकर्मी पैसे मांगते हैं, हम लोगों को मालूम है कि ये कानून का उल्लंघन है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं मांगने चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन क्या करें, मारे मजबूरी में लोग पैसा दे देते हैं। कोई मारे सुख में नहीं देता है, मजबूर होकर पैसा देता है, उसे पता है ये कानून का उल्लंघन है, पैसा नहीं दिया जाता पुलिसकर्मियों को, लेकिन मजबूर होकर लोग पुलिसकर्मियों को पैसा दे देते हैं क्योंकि वो अपनी इज्जत को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, दूसरी पार्टी दे देगी, और जब दूसरी पार्टी दे देगी तो आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, आपके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। हो सकता है कि आप पर झूठे मुकदमे भी लगा दे। कई मामले ऐसे सामने निकल कर आए, ठीक है, हम सभी लोग लगातार देख रहे हैं, यहां तक कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत तक हो जाती है। देखिए खबर में लिखा भी है, मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी और साले के साथ मुंबई से यात्रा कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 14 ग्राम की सोने की एक बिस्किट और 31,900 रुपये नगद मिलने का दावा किया गया। आरोप है कि इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां पुलिस कर्मियों ने सोने की बिस्किट लौटाने के बदले नकदी अपने पास रख ली। अब यहां पर देखिए पुलिस वालों ने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति को पकड़ा। 3 लोग थे, पिता था, नाबालिग बेटी थी और एक साला था। तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ा। जब देखा कि इनके पास माल ज्यादा है, 31,000 लगभग 32,000 कैश है और सोने का बिस्किट है 14 ग्राम का, तो क्या हुआ कि तुरंत ही इनको एक कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद इनसे वसूली की। अब देखिए लिखा है, पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। सत्र अदालत ने आरोपित पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज और FIR दर्ज कराने में हुई देरी का हवाला देते हुए उन्हें राहत दी थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से बताया गया कि तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता को ऐसे कमरे में ले गए जहां कैमरे नहीं थे। यह भी बताया गया कि विभागीय जांच के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, जो कि भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी अपने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए। और दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है, अगर रिश्वतखोरी होती है, अगर वसूली की जाती है, तो यह पैसा सिर्फ थाने तक ही नहीं बल्कि आगे तक जाता है। यहां तक कि कुछ लोगों का मानना है यह पैसा सरकार तक जाता है, यानी कि वसूली रिश्वत का पैसा सरकार तक जाता है।
अगर सरकार तक ना जाए तो सरकार ऐसा आदेश जारी कर दे कि कोई पुलिसकर्मी एक पैसा भी नहीं लेगा। नौकरी सबको प्यारी है, लेकिन वो धड़ल्ले से पैसा लेता है। कारण यह है कि ऊपर तक पैसा जाता है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को संक्षिप्त और अपर्याप्त बताते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में भले ही चेहरों के भाव स्पष्ट नहीं दिखते हों, लेकिन वहां मौजूद लोगों की गतिविधियों से तनाव और परेशानी के संकेत साफ नजर आते हैं। अदालत ने कहा कि 2 वयस्क तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक हाथों में लगातार इशारे कर रहा था, जबकि बच्ची पीछे चल रही थी। यह स्थिति स्पष्ट रूप से बेचैनी और दबाव की ओर संकेत करती है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि बंद कमरे में उन्हें ले जाया गया, जहां बिताया गया समय आरोपित कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि आपराधिक मुकदमे के दौरान ही होगी। अदालत ने यह भी तर्क खारिज कर दिया कि बाद में सोने की बिस्किट लौटाए जाने से वसूली के आरोप कमजोर पड़ जाते हैं। कोर्ट के अनुसार सोने की बिस्किट वापस करना उल्टे अभियोजन के आरोपों को और मजबूती देता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने तलाशी के दौरान बरामद की गई कीमती वस्तुओं के संबंध में लागू मानक संचालन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। इसके तहत जौहरी संघ द्वारा जारी पहचान पत्र की जांच, सीसीटीवी निगरानी वाले सुरक्षित स्थान पर तलाशी और संबंधित रजिस्टर में पूरी प्रविष्टि अनिवार्य है। हालांकि अदालत के समक्ष प्रस्तुत रजिस्टर में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं हो पाया। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले यानी रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी है, उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। आप रिश्वत ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, ठीक है, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक सब अच्छा है। लेकिन अगर एक भी दिन आप पकड़ गए रिश्वत लेते हुए तो आपकी सीधे नौकरी चली जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसीलिए पुलिस वालों को वसूली पर ध्यान न देकर के अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। वो जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, जनता की रखवाली के लिए, देश प्रदेश समाज का माहौल बनाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए इसीलिए पुलिस तंत्र का गठन किया गया है। लेकिन जब पुलिस तंत्र ही, पुलिस महकमा ही रिश्वतखोरी में लग जाएगा, वसूली करने लगेगा, धौंस दिखाएगा, कानून का धौंस दिखा करके वसूली करेगा, तो इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर दाग लगता है बल्कि हमारा संविधान भी धूमिल होता है। लोग संविधान को भी गालियां देते हैं। इसीलिए इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। इस मामले में सरकार को खुद ब खुद एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।